क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसका अध्याय संख्या 88 में हम है और हम आज से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ एक अन्य प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तब वे भक्तों को दुखी करके उनके सुधार का प्रयत्न क्यों करते हैं। इसका उत्तर यह है कि जब श्री भगवान अपने भक्त को दुख की अवस्था में डालते हैं तब इसका कोई प्रयोजन होता है। कभी कभी उद्देश्य यह होता है कि दुख में श्री कृष्ण के प्रति भक्त की आसक्ति में वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब पांडवों की राजधानी छोड़ने से पूर्व श्री कृष्ण प्रस्थान की आज्ञा मांग रहे थे, तब कुंती देवी ने कहा, प्रिय कृष्ण, हमारे दुख की अवस्था में तुम सदैव हमारे साथ रहते हो। अब हमें राजसी पद प्राप्त हो गया, अब तुम हमसे विदा ले रहे हो। अतः मैं तुम्हें खोने की अपेक्षा दुख में जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर समझूंगी। जब एक भक्त दुखद परिस्थिति में होता है तब उसकी भक्ति संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आ जाती है। अतः किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए भगवान कभी कभी उसे दुख दे देते हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जहाँ दुख की तिक्तता का अनुभव किया है, उन्हें सुख की मधुरता और अधिक मधुर लगती है। अपने भक्तों के दुख से रक्षा करने के लिए ही परमेश्वर इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि भक्तों को दुख न होता तो भगवान भी अवतार न लेते। जहाँ पर दुष्कर्मियों तथा असुरों को मारने का प्रश्न है, तो वह उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। जैसे कि उनकी बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी ने अनेक असुरों का वध किया। अतः वैसे असुरों का वध करने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब उनके भक्त दुखी होते हैं तब उनको आना ही पड़ता है। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नहीं, अपितु प्रहलाद से मिलने तथा उसको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में, प्रहलाद महाराज को अत्यधिक कष्ट दिए गए थे, अतः भगवान प्रकट हुए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे। धन्यवाद। कई बार जब हम दुखों से गुजरते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान आप तो सर्वशक्तिमान है ना, तो आप दुख क्यों दे रहे हैं मुझे सुधारने के लिए? अब यूं ही मुझे क्यों नहीं सुधार सकता? तो बता रहे हैं यहाँ पे उदाहरण देके कि जब पांडवों की राजधानी छोड़ने के लिए भगवान तैयार थे, तो उनकी स्तुति जो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर स्तुति आती है। उनकी स्तुति में कुंती महारानी भगवान से क्या कहती है कि आप हमें और दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप दुख देते हैं तब हम हर क्षण आपका स्मरण करते हैं। सोच के देखिए, कोई भक्त ऐसी प्रार्थना करे कि और दुख दीजिए, किस स्तर पे उनकी भक्ति है। क्योंकि दुख में क्या होता है, हमारी भक्ति संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आ जाती है। और ये सच्चाई है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो भक्ति ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे सपोर्ट सिस्टम फेल हो चुके होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, यार, पैसा, औधा, उसका सब कुछ। तो अंत में भगवान का आश्रित हो जाता है। तो भक्ति संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आती है। और फिर क्या है, भगवान कहते भी हैं क्या कि मैं किस लिए आता हूँ? मैं आता हूँ भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, है ना? पर वास्तव में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को खुद आने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा कर सकता है। जैसे दुर्गा जी ने कितने असुरों को मारा है, कितने असुरों को मारा है। पर वास्तव में भगवान आते हैं किस लिए? अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। और अगर जीवन में दुख नहीं है तो भगवान को आना नहीं पड़ेगा फिर।
तो एक तरीके से कहें तो भगवान की योजना रहती है कि थोड़ा वक्त दुख में रहें, भक्ति में तीव्रता आए, पूरे हृदय से अपने अस्तित्व के पूरे अच्छी तरीके से अनन्य भक्ति करें, मुझ पर आश्रित हों, और फिर मैं उनके आगे प्रकट हूँ। क्योंकि सुख में हम शायद उस बात को ना समझ पाए, और दुख में हम उस बात को और गहराई से समझ पाएंगे, इसीलिए भगवान दुख देते हैं। और जो भक्ति करने लगते हैं, जो भक्ति में स्थिर होने लगते हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो ये भगवान की योजना है। आसान नहीं है समझना, पर जब हम समझ जाते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है, और फिर हम ज्यादा विचलित नहीं होते हैं, भले ही स्थितियां प्रतिकूल क्यों ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। जब गहन रात्रि के उपरांत तथा प्रातः काल सूर्योदय होता है तब वह अत्यंत सुखद होता है। जब भीषण गर्मी होती है तब शीतल जल अत्यंत सुखकर होता है। जब जमा देने वाली सर्दी पड़ती है तब गर्म जल अत्यंत सुखद लगता है। इसी भांति जब एक भक्त भौतिक जगत की अवस्था का अनुभव करने के उपरांत भगवान द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक सुख का आनंद उठाता है तब उसकी दशा और भी आनंददायक तथा सुखकर हो जाती है। हरे कि कितनी सुंदर तुलना दी जा रही है यहाँ पे, कि क्यों ऐसा होता है कि भगवान हमें दुख में डालते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब दुख से हमें सुख की अवस्था प्राप्त होती है तब बहुत ज्यादा आनंददायक होता है। कैसे? जैसे कहते हैं ना, सूर्य उदय से ठीक पहले सबसे ज्यादा अंधकार होता है, तो गहन अंधकार के बाद जब सूर्य उदय होता है कितना अच्छा लगता है। जब आप कोई ट्रेन से जाते हैं किसी टनल में से तो पूरा अंधकार जब होता है तब अचानक से उजाला होता है तो कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से बहुत गर्मी है, लू चल रही है, आपने पानी नहीं पिया और अचानक से आपको कोई ठंडा जल दे दे, आपको कितना अच्छा लगता है। जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और आपको कोई गर्म जल दे दे, कितना अच्छा लगता है। तो वास्तव में जब परिस्थिति उल्टी होती है तब हम चीजों को सही मात्रा में समझ पाते हैं। भूख लगती है तब खाने की वैल्यू रहती है, नहीं तो खाते रहते हैं, खाने की कोई वैल्यू नहीं। पर जब बहुत भूखे हैं हम, तब रोटी में भी स्वाद आता है ना, रोटी रोटी में भी स्वाद आता है। इसी तरीके से जब वास्तव में जीवन में दुख आता है तब हमें भगवान की कृपा का आनंद का अनुभव होता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये भगवान ने आगे कहा, जब मेरा भक्त समस्त भौतिक संपत्ति से वंचित हो जाता है तथा उसके बंधु बांधव तथा स्वजन उसका परित्याग कर देते हैं तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। अतएव वह पूर्ण रूपेण श्री भगवान के चरण चरण कमलों की शरण में चला जाता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, आप राधा रानी के साथ मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। कृपया मुझे ठुकराइए मत। आपके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई शरण स्थली नहीं है। जब जी एक भक्त हर जी। तो जब हम भक्ति करते हैं, लोग हमें रिजेक्ट करना शुरू करते हैं ना समाज में, क्योंकि आप जाते नहीं हैं उनके साथ, पार्टी नहीं करते हैं, बाहर का खाते नहीं हैं, दूसरों की बुराई करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, आप भगवान की बातें करना चाहते हैं, आप अपना समय का सदुपयोग करके भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, भगवान की किताबें पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे लोग आपसे कटने लगते हैं। चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों। अब क्या होता है, अब आप बिल्कुल अकेले से हो जाते हैं। अकेले हो जाते हैं तो आप पूरी तरीके से भगवान की शरणागति लेते हैं। क्योंकि पहले आप क्या सोचते थे, झूठे ही सोचते थे कि अगर मुझे कुछ हुआ, मुझे कोई दरकार पड़ी, तो मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और जब ये मिथ्या जो आश्वासन हमारे अंदर है, मिथ्या आश्वासन है वास्तव में, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब कोई सामने नहीं आता है। तो मिथ्या आश्वासन में, जो फॉल्स सिक्योरिटी में हम जी रहे हैं, जब उसको हम बाहर निकलते हैं तो हम पूरी तरीके से भगवान पर आश्रित होते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान, हम आपके पास आए हैं सब कुछ छोड़ के, आप कृपया हमें स्वीकार करें। हो सकता है हमारे अंदर बहुत भूल है, हम धीरे धीरे अपने भूलों को सुधारेंगे, धीरे धीरे शुद्ध बनेंगे, पर स्वीकार हमें जरूर करें।
मुस्कुराए नहीं, क्योंकि आप ही अब हमारी शरण स्थली है और कुछ भी नहीं। ठीक है। और जब ऐसा विश्वास रहता है और अब अपने भगवान पे आश्रित होते हैं, तो आप क्या है, अपने जीवन में भगवान की कृपा को महसूस कर सकते हैं। जो भगवान कहते हैं भक्ति के लिए क्या, कि प्रत्यक्ष रूप से भक्ति को अनुभव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अवगमम भगवत। आप अपने जीवन में खुद भी देख सकते हैं कि हाँ, भगवान अब मुझ पर कृपा कर रहे हैं। आप ये अनुभूति कर पाते हैं कि भगवान मेरे साथ है। ये अनुभूति होने लगती है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जब एक भक्त इस तथाकथित दुख की दशा को प्राप्त होता है तथा संपत्ति और परिवार से वंचित हो जाता है, तब वह भौतिक वैभव की अपनी पूर्व दशा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यद्यपि वह बारंबार प्रयत्न करता है, किंतु श्री कृष्ण बारंबार उसके समस्त साधनों को हर लेते हैं। इस प्रकार अनंत वह भौतिक गतिविधियों से निराश हो जाता है तथा समस्त प्रयासों में निराश से उस स्तर पर वह पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अंतः स्थल से भगवान ऐसे व्यक्तियों को भक्तों का संग करने का परामर्श देते हैं। भक्तों की संगति में रहने से स्वतः उनका झुकाव श्री भगवान की सेवा करने की ओर जाता है तथा कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए समस्त सुविधाएं भगवान की ओर से उन्हें तत्काल ही प्राप्त होती है। किंतु अभक्त अपने जीवन की भौतिक दशा को बनाए रखने के प्रति अत्यंत सतर्क होते हैं। अतएव ऐसे अभक्त श्री भगवान की उपासना के लिए नहीं आते हैं, अपितु तत्काल भौतिक लाभ के लिए शिव जी अथवा देवताओं की उपासना करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, कांक्षन्त कर्मणा सिद्धि जयते। यह देवता इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मी विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि देवताओं की उपासना करने वाले लोग अल्प बुद्धि के होते हैं। अतएव भगवान के प्रति तीव्र मोह होने होने के कारण श्री भगवान के उपासक देवताओं के समीप जाने की मूर्खता नहीं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो क्या है, एक बार जब भौतिक संपन्नता खत्म होती है, कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी से खत्म नहीं होती। तो फिर से वो व्यक्ति भौतिक संपन्नता के प्रति जाना चाहता है, फिर जाना चाहता है, पर भगवान उसके हर प्रयास को असफल कर देता है। और जो पूरी तरीके से भौतिक गतिविधियों से निराश हो जाता है, तो किस स्तर पे पहुंचता है वह? उस स्तर पर वह पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करता है। क्योंकि आदमी मानता नहीं है ना, वो अपने करोड़ों जन्मों के संस्कार, पैसा कमाना है, इंद्र तृप्ति करनी है, पैसा कमाना है, इंद्र तृप्ति करनी है, उसी में लगा रहता है। पर जब भगवान विशेष अनुग्रह करता है, विशेष कृपा कर ले, तो हर बार वो फेल होता है और फिर पूरी तरीके से भगवान का शरण आता है। और फिर क्या होता है, फिर उसे प्रेरणा मिलती है, वो भक्तों का संग करता है। भक्तों का संग करता है तो भगवान की सेवा में लगता है और आनंद की प्राप्ति होती है उसे। और जो अभक्त हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भौतिक दशा को बनाए रखने के लिए सब कुछ करते हैं। आज यही हो रहा है, लोग लोन लेके जा रहे हैं घूमने के लिए, लोन लेके फर्नीचर बनवा रहे हैं घर का, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, फिर सट्टा खेल रहे हैं, सट्टे में 2 बार जीत जा रहे हैं, तीसरी बार पूरा सब कुछ हार के फिर इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस उनके पीछे है, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। ऐसी अवस्था हो गई है लोगों की। क्यों? क्योंकि वो भौतिक दशा को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपना स्टेटस बनाए रखना चाहते हैं। पर भगवान के जो भक्त हैं वैसा नहीं करते, और वो भगवान की कृपा का इंतजार करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। और दूसरी ओर जो भौतिक चीजों के पीछे हैं, वो देवी देवताओं के पीछे भागते हैं ना, अर्जी लगाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, ये करवा दो, ये मेरा काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। पर भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, कि जो देवी देवताओं के पास जाता है वो अल्प मेधसा, अल्प मेधसा मतलब कम बुद्धि वाला। क्यों भगवान ने कम बुद्धि वाला कहा है, कोई बता सकता है? देवी देवताओं के पास जो जाता है वो कम बुद्धि वाले क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों?
प्रभु जी, अल्प बुद्धि इसलिए है क्योंकि ये जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह एक दिन उसका अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। यानी सही कहा जाए तो वास्तव में इन्हें क्षणिक सुख की चीजें ही ये प्राप्त कर पाते हैं। जी। इसीलिए भगवान ने जो कहा है देवी कि देवताओं से प्राप्त होता है उसके लिए भगवान ने दो चीजें बताई है। क्या दो चीजें हैं जो हम देवी देवताओं से प्राप्त करते हैं, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला अंतवत होता है, यानी वह समाप्त हो जाने वाला होता है। हम्म। और दूसरा कि अगर ये देवताओं के पास लोग जाते भी हैं और तीनों वेदों का अच्छे से पालन करते हुए भी रहते हैं, तो वहां पे बताया गया है कि एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। यानी केवल काम की इच्छा करने वाले जो है बार बार केवल जन्म मृत्यु का चक्र ही पा पाते हैं। तो दूसरा है जन्म मृत्यु का चक्र पा पाना बार बार। ठीक है, पर जो दो चीजें बताई भगवान ने वो क्या बताई कि देवी देवताओं से जो हमें प्राप्त होता है वो क्षणिक है और सीमित है। ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया भगवान ने, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण क्षणिक प्रभु। और सीमित, यानी लिमिटेड एंड टेम्पररी। तो हो सकता है आपको कुछ आशीर्वाद मिल जाए देवी देवताओं से, पर आप चाहते थे लंबे समय के लिए, मिला छोटे समय के लिए, सीमित। कि आप चाहते थे आपकी पूरी बीमारी ठीक हो जाए, पूरी बीमारी ठीक नहीं हुई, थोड़ी सी बीमारी ठीक हुई। लिमिटेड एंड टेम्पररी। टेम्पररी। जी, तो ये दो चीजें हैं, क्षणिक और सीमित। इसीलिए उन्हें अल्प मेधसा कहा गया, यानी कम बुद्धि वाले। पर जो भगवान के प्रति तीव्र मोह होने के कारण, और जब हमें एक बार समझ में आ जाता है कि सर्व कारण कारणम तो भगवान कृष्ण ही है, और भगवान ने कहा है सूर्यदम सर्वभूतानां, मैं सबका हितैषी हूँ, और पूर्ण विश्वास धीरे धीरे दृढ़ता आती है। भले ही स्थिति प्रतिकूल हो जाए, हमारे हिसाब से चीजें ना हो, फिर भी हम भगवान के चरणों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते नहीं। जैसे भले ही माँ बाप बच्चे को पनिशमेंट दें, बच्चा नाराज हो रहा है, रो रहा है, पर अगर परिस्थिति कुछ और प्रतिकूल हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि बच्चा डर रहा है किसी और, तो तुरंत माँ बाप के पास ही भागता है। फिर उस समय हो सकता है उसे माँ बाप दंड दे रहे हो। मान लीजिए गार्डन में कोई बच्चा खड़ा है, नाराज है, रो रहा है, और पीछे से एक गाय आ रही है दौड़ती हुई, बैल दौड़ता हुआ, फिर बच्चा क्या करेगा? कोई ऐसा थोड़ी कि माँ बाप से मैं नाराज हूँ, नहीं, वो माँ बाप के पास ही आएगा। फिर उनके पैरों को, उनकी छाया को वो कभी नहीं छोड़ता, उनके शेल्टर को। तो भक्त जो है, भले ही भगवान उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करें, पर फिर भी वो छोड़ते नहीं है भगवान को। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागने लगे। और धीरे 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 जब भगवान देखते हैं हाँ ये डेढ़ हो गया है, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड देखिए कि भगवान के धाम में पहुंचते और फिर वापस जन्म मृत्यु से चक्र से नहीं निकल जाते। इतना बड़ा जब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो एफर्ट्स भी तो होंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना छोटी मोटी बात नहीं। भगवान के धाम पहुंचना है तो उसके हिसाब से हमें चीजें भी करनी पड़ेगी, है ना। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी उसको तो हम फॉलो नहीं करें, पर भगवान के धाम पहुंचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए भक्ति में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। हो सकता है चीजें हमारे हिसाब से ना हो रही, पर धैर्य रखना, बने रहना है। जैसे पहले भी हमने उदाहरण दिया है, एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक ही चीज करना है, जिंदा रहना है, बने रहना है, बस। तो हमें भी बने रहना है, भगवान की भक्ति करते रहना है, करते रहना है। ऐसा नहीं उदास हो जाएं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं और छोड़ दें चीज़ों को, फिर इधर उधर भागने लगें, इससे कोई लाभ नहीं। क्योंकि यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। चलना तो आपको इस रास्ते पर ही पड़ेगा, भले आप इधर उधर गलियों में घूमते रहें, ठीक है, पर एक दिन तो हाईवे पे आना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो जिस दिन हाईवे पे आना ही है
तो 2 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, लाख जन्म बाद, करोड़ जन्म बाद आना ही है जब हाईवे पे, तो आज ही क्यों नहीं आए? जो फेस करना है वो आज ही फेस करेंगे। क्योंकि जब रास्ता वही पकड़ना है हमें और कोई रास्ता है ही नहीं, तो डिले करके क्या फायदा, डेली करके कोई फायदा नहीं। प्रलय भी आ जाएगी तो हम ये नहीं सोच सकते कि रिफ्रेश हो गया, रीसेट बटन भगवान ने दबा दिया है तो हम वापस अब अच्छे करें। आपका संस्कार आपके साथ बना रहेगा, हम वापस वैसे ही जन्म लेंगे, भाग के नहीं जा सकते। शुद्धि करनी पड़ेगी अपने, शुद्धि करनी है तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा शब्दिता माता जी पढ़ लें। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, मेरे भक्त मेरे जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। वे सदैव ही दृढ़ तथा एकनिष्ठ रहता है। अतएव मैं स्वयं को उसे देता हूँ तथा मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, जिससे कि वो जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भक्त पर श्री भगवान जो दया करते हैं उसे ब्रह्म कहा जाता है। इससे संकेत मिलता है कि उस दया की महत्ता की तुलना केवल सर्वव्यापक महत्ता ब्रह्म से ही की जा सकती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत रूप से महान तथा अनंत रूप से प्रकाशित होने वाला। उस दया को परम परम भी कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में इसकी कोई तुलना नहीं है। इसे सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म भी कहा जाता है। एक परीक्षित भक्त पर भगवान की दया न केवल महान तथा अनंत रूप से उदर है, अपितु ये भक्त तथा भगवान के मंद सर्वोत्कृष्ट प्रकार का दिव्य प्रेम भी है। ऐसा दया का वर्णन आगे चिन्मात्रम अर्थात पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक कहकर भी कहा गया है। मात्रम शब्द का प्रयोग भौतिक गुणों के लेश मात्र से भी रहित पूर्ण आध्यात्मिकता का संकेत देता है। उस दया को सत भी कहते हैं, नित्य तथा अनंतकम भी कहते हैं। भगवान के भक्त को ऐसा अनंत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, अतः वो देवताओं की उपासना क्यों करे? श्री कृष्ण का भक्त शिव जी, ब्रह्मा जी अथवा अन्य किसी गौण देवता की उपासना नहीं करना है। वो स्वयं को पूर्ण रूप से श्री भगवान के दिव्य प्रेम सेवा के प्रति समर्पित कर देता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से? मेरा भक्त जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित नहीं होता और सदैव दृढ़ और एकनिष्ठ रहता है, अतएव मैं स्वयं को उसे देता हूँ। बोले इतना कष्ट भक्ति कर रहे हैं, इतनी कठिनाई आ रही है, प्राप्त क्या हो रहा है? स्वयं भगवान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवान भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान फिर भक्त की सेवा करने लगते हैं, जैसे अर्जुन के सारथी बन गए, सेवा कर रहे हैं उसकी। सुदामा जी के पैर धोए उन्होंने, सेवा की। इतना बड़ा कुछ अगर आपको प्राप्त होना है तो उसके लिए जो परीक्षा है वो भी तो बड़ी होगी ना। 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी उसकी इंटरव्यू और 15 लाख की नौकरी उसका इंटरव्यू, दोनों में फर्क है। स्वयं भगवान आपको अपने आप को दे देंगे। सोचिए आप दुकान में गए, दुकानदार से कहते हैं वो देना वो देना वो देना, पर दुकानदार कहता है मैं रेडी हूँ अपने आप को देने के लिए। भगवान अपने आप को देने के लिए तैयार है तथा उस पर अनुग्रह करता हूँ, जिससे कि वह जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करे। और इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि आपको श्री भगवान ही मिल गए।
इसीलिए क्या लिखा है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भक्त पर श्री भगवान जो दया करता है उसे ब्रह्म कहते हैं। और उससे बड़ी आप पे भगवान की अगर आप दया के पात्र बन गए भगवान, उससे बड़ी आपको कुछ भी चीज नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें भक्ति में उदास नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें भगवान क्यों आप दर्शन नहीं दे रहे, भगवान क्यों मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही है। धैर्य रख के बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है। क्यों? क्योंकि जो इसका फल मिलने वाला है उसके बराबर वास्तव में तीनों लोगों में कुछ नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ब्रह्म, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण तथा देवताओं सहित समस्त देवता अपने भक्तों को सुव्यवहार अर्थात दुर्व्यवहार से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न तथा अप्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के साथ ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इस जगत में देवताओं सहित कोई भी जीव बौद्धिक प्रकृति के त्रिगुणों से संचालित होते हैं। अतएव इस बौद्धिक जगत में रज तथा तम गुणों की अत्यंत प्रधानता है। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले भक्त भी बौद्धिक गुणों विशेष रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि देवताओं का आशीर्वाद लेना अल्प बुद्धि का परिचायक है, क्योंकि जब व्यक्ति देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं तब इन आशीर्वादों का फल अस्थायी होता है। देवताओं की उपासना के द्वारा बौद्धिक वैभव की प्राप्ति सरल है, किंतु कभी कभी इसका फल भयंकर होता है। फिर देवताओं से प्राप्त करने वाले लोग शनि शनि बौद्धिक ऐश्वर्य के मद में भूल जाते हैं तथा अपने उपकारक की उपेक्षा करने लगते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, देवता, कोई भी देवता है वो अपने भक्त के सुव्यवहार अथवा दुर्व्यवहार से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं। तो क्या होता है, देवताओं आपने कुछ व्रत रखे, उनकी अच्छे से उपासना करी, व्रत करी, पूजा करी, खुश हो जाते हैं। और यहीं कहीं भूल गए उनको इग्नोर कर दिया तो वो गुस्सा भी हो जाता है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब भृगु मुनि ने भगवान की छाती पे पैर रखा, भगवान क्या कहते हैं, हे मुनिवर आपको कष्ट हुआ होगा क्योंकि मेरी छाती इतनी कठोर है, मैं तो कठोर हृदय वाला हूँ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो भगवान बहुत जल्दी से अप्रसन्न नहीं होते हैं, तो जल्दी से प्रसन्न भी नहीं होते। उनको प्रसन्न करने के लिए भी कठिन है, उनको अप्रसन्न भी नहीं होता है जल्दी से। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में हो सकता है हमें समय लगे चीजों को प्राप्त करने में, पर अगर बने रहेंगे तो जरूर प्राप्ति होगी। अतः भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि देवताओं का आशीर्वाद लेना अल्प बुद्धि का परिचायक है, क्योंकि जब व्यक्ति देवताओं से आशीर्वाद लेता है तब इन आशीर्वादों का फल अस्थायी, हमने देखा सीमित और अस्थायी। देवताओं की उपासना के द्वारा भौतिक वैभव की प्राप्ति सरल है, किंतु कभी कभी इसका फल भयंकर हो सकता है। क्या होता है, धीरे धीरे जब आपको भौतिक आशीर्वाद मिलने लगते हैं तब आप मद में फूलने लगते हैं और क्या करते हैं, आपके जो उपासक हैं उन्हीं का अनादर करने लगते हैं। आगे हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से शिवजी से ही वरदान प्राप्त करके शिवजी को ही मारने के चक्कर में हो गए। तो हमने तो ये देखा है ना, असुर लोग क्या करते हैं, असुर देवी देवताओं से वर प्राप्त करके स्वर्ग में अटैक कर देते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो ये बहुत भयंकर हो सकता है। इसीलिए भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक चीज की प्राप्ति से हम कभी भी स्थायी रूप से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा मनीषा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को इस बार संबोधित किया, प्रिय राजन, भौतिक सृष्टि की प्रधान त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी किसी को भी वरदान या शाप देने में समर्थ हैं। इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी तथा शिव जी अति सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं तथा साथ ही साथ अति सरलता से रुष्ट भी हो जाते हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तब बिना विचार किए भक्त को वरदान देते हैं तथा रुष्ट होने पर बिना विचार किए भक्त को शाप दे देते हैं। किंतु भगवान विष्णु जैसे नहीं है। भगवान विष्णु अत्यंत विचारवान है। जब कभी कोई भक्त भगवान विष्णु से कुछ मांगता है, सर्वप्रथम भगवान यह विचार करते हैं कि अंततः ऐसा वरदान भक्त के लिए हितकारी होगा अथवा नहीं। भगवान विष्णु कभी भी कोई ऐसा वरदान नहीं देते हैं जो अंततः भक्त के लिए विपदा सिद्ध हो। अपने दिव्य स्वभाव से ही सदैव दयालु हैं, अतएव कोई वरदान देने से पूर्व यह विचार करते हैं कि यह वरदान भक्त के लिए हितकर सिद्ध होगा अथवा नहीं। श्री भगवान सदैव दयालु हैं, अतएव जब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी असुर का वध किया है अथवा जब वे किसी भक्त से अप्रसन्न हुए प्रतीत होते हैं, तब भी उन्हें कार्य सदैव ही मांगलिक होते हैं। अतएव श्री भगवान को सर्व मंगल में कहा जाता है। वह जो कुछ भी करते हैं वह मांगलिक होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बच्चा है, जब वो चॉकलेट मांगता है तो 6 महीने में एक बार आने वाले ताऊ जी, पड़ोस में रहने वाले दादाजी उसको तुरंत चॉकलेट दिला देते, बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ बाप से जब वो चॉकलेट मांगता है, माँ बाप माना करते हैं। क्यों? माँ बाप विचारशील होते हैं और वो ये विचार करते हैं, इसको, अपने बच्चे को अगर मैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो वो उसके लिए मंगलकारी है कि नहीं। फिर वो निश्चित करते हैं ये उसके लिए मंगलकारी नहीं है। पर बगल में रहने वाले दादाजी या 6 महीने में एक बार आने वाले ताऊ जी ये विचार नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छा, उससे मांगा है मैं दूंगा, भले ही बाद में वो उस बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो। तो यही तरीका है और यही फर्क है देवताओं और भगवान के बीच में। देवता हमें जो मांगते हैं वो हमें प्रदान करते हैं, बाद में वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर भगवान विचार करते हैं कि जो ये मांग रहा है क्या इसके लिए हितकारी है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। इसलिए भगवान हमारे परम पिता है, हमारे माँ बाप जैसे हमारे लिए जो हितकारी है वो करते हैं, इसी तरीके से भगवान हमारे लिए जो हितकारी है वो करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा निशि माता जी पढ़ लें। हरे कृष्णा। जहाँ तक शिव जी द्वारा दिए गए वरदानों का प्रश्न है, महर्षियों द्वारा दृष्टांत रूप में दी गई निम्नलिखित एक ऐतिहासिक घटना है। एक बार शकुनी के पुत्र वृकासुर नामक असुर को वरदान देने के उपरांत शिवजी स्वयं ही एक अत्यंत विकट परिस्थिति में फंस गए थे। वृकासुर एक वरदान की खोज में था। वह यह निश्चय करने का प्रयास कर रहा था कि वर प्राप्ति के लिए तीनों अधिष्ठाता देवताओं में से किसकी उपासना करे। इसी मध्य उसकी भेंट महर्षि नारद से हुई और उसने उनसे इस विषय पर विचार विमर्श किया कि अपनी तपस्या का शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए वह किसके समीप जाए। उसने प्रश्न किया, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी नामक तीनों देवताओं में से कौन सर्वाधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारद मुनि असुर की योजना को समझ गए और उन्होंने उसको परामर्श दिया, तुम्हें शिवजी की उपासना करनी चाहिए, तब तुम्हें शीघ्र ही वांछित फल की प्राप्ति होगी। शिवजी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न तथा अत्यंत शीघ्र अप्रसन्न भी हो जाते हैं, अतः तुम शिवजी को संतुष्ट करने का प्रयास करो। नारद जी ने दृष्टांत भी दिए जिनमें रावण तथा बानासुर जैसे असुर स्तुति के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करके अत्यंत वैभवशाली हो गए थे। महर्षि नारद को वृकासुर के स्वभाव का ज्ञान था, अतः उन्होंने उसे ब्रह्मा अथवा विष्णु के समीप जाने का परामर्श नहीं दिया। तमस के भौतिक गुण में स्थित वृकासुर जैसे लोग विष्णु की उपासना नहीं कर सकते हैं। नारद जी से हरे कृष्णा। कंटिन्यू करिए। नारद जी से उपदेश प्राप्त करके वृकासुर केदारनाथ गया। केदारनाथ का तीर्थ स्थल आज भी कश्मीर के पास स्थित है। यह लगभग सदैव हिमाच्छादित रहता है, किंतु जुलाई मास में वर्ष के कुछ भाग के लिए त्रिमूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं तथा भक्तगण प्रणाम करने के लिए वहां जाते हैं। केदारनाथ शिव भक्तों के लिए है
वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु देवताओं के भक्षण के हेतु अर्पित की जाती है तब अग्नि में उसकी आहुति दी जाती है। अतः सभी प्रकार के संस्कारों में अग्नि यज्ञ आवश्यक होता है। शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि देवताओं को खाने की कोई भी वस्तु अग्नि के माध्यम से अर्पित की जानी चाहिए। अतः वृकासुर के दानव गया तथा उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट। प्रभु जी मैं ही पढ़ देती हूँ, कोई नहीं है। जी जी। शिव जी के नाम पर अग्नि प्रज्वलित करके उसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर से मांस काट काट कर शिव जी को अर्पित करना प्रारंभ किया। यह तमोगुण में उपासना का एक उदाहरण है। भगवत गीता में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। कुछ यज्ञ सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुण में तथा कुछ तमोगुण में होते हैं। जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अतः भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा उपासनाएं भी होती हैं, किंतु परम तपस्या कृष्ण भावनामृत परम योग तथा परम यज्ञ है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, हृदय में सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना ही परम योग है तथा संकीर्तन यज्ञ करना परम यज्ञ है। जी भगवत गीता। प्रभु जी ठीक, पढ़े। कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ देता हूँ। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं के उपासक अपनी बुद्धि खो बैठे हैं, जैसे कि इस अध्याय में आगे प्रकट होगा। वृकासुर एक निम्न कोटि के भौतिक उद्देश्य के लिए शिव जी को संतुष्ट करना चाहता था। वह उद्देश्य वास्तविक इससे रहित तथा अस्थायी था। तमोगुणी व्यक्ति अथवा असुर देवताओं से ऐसे वरदानों को स्वीकार करा लेते हैं। तमोगुण में इस यज्ञ से एकदम विपरीत भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना की प्रणाली अर्चना विधि है, जो अत्यंत सरल है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों से कुछ फल, एक पुष्प अथवा थोड़ा जल भी स्वीकार कर लेते हैं, जिसे धनी अथवा निर्धन कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है। वैसे जो धनवान है उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे केवल थोड़ा सा जल, फल का टुकड़ा अथवा एक पत्ता भगवान को अर्पित करेंगे। एक धनवान व्यक्ति को अपने पद के अनुसार भेंट देनी चाहिए, किंतु यदि भक्त निर्धन हो तो भगवान अत्यल्प भी स्वीकार कर लेंगे। भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना अति सरल है तथा इस जगत में इसे कोई भी कर सकता है, किंतु जैसा कि वृकासुर ने प्रदर्शित किया था, तमोगुण में उपासना न केवल अत्यंत कठिन तथा कष्टपूर्ण है, अपितु यह समय का निरुद्देश्य अपव्यय है। अतएव भगवत गीता का कथन है कि देवताओं के उपासक बुद्धिहीन हैं। उनकी उपासना की प्रणाली अत्यंत कठिन है तथा साथ ही साथ प्राप्त होने वाला फल स्थिर तथा अस्थायी है। यद्यपि वृकासुर ने अपना यज्ञ 6 दिनों तक जारी रखा, किंतु वह अपने उद्देश्य शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन में असफल रहा। वह उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता था तथा उनसे वरदान मांगना चाहता था। यहाँ भक्त तथा असुर के मध्य एक विरोध स्पष्ट होता है। भक्त को यह विश्वास होता है कि भक्ति में श्री मूर्ति को जो कुछ भी अर्पित करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं, किंतु असुर अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, जिससे कि वह सीधे कोई वरदान मांग सके। किंतु एक भक्त भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना किसी वरदान की प्राप्ति के हेतु नहीं करता है। अतएव एक भक्त को अकाम अर्थात इच्छाओं से रहित रखने वाला कहते हैं। 7वें दिन असुर वृकासुर ने निश्चय किया कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसे अपना सिर काट कर अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार उसने समीपस्थ जलाशय में स्नान किया और शरीर तथा केश सुखाए बिना ही अपना सिर काटने को तत्पर हो गया। वैदिक प्रणाली के अनुसार बलि चढ़ाए जाने वाले पशु को पहले स्नान कराया जाता है तथा जब वह गीला ही रहता है तभी उसकी बलि दी जाती है। जब असुर इस प्रकार अपना सिर काटने को उद्यत हो रहा था, तब शिव जी अत्यंत दयार्द्र हो उठे। यह दयार्द्रता सतोगुण का लक्षण है। शिव जी को त्रिलिंग कहते हैं, अतएव उनके द्वारा दयालु प्रकृति का प्रकाश सतोगुणी है। यह दयालुता समस्त जीवों में उपस्थित है। शिव जी की दयालुता इसलिए जागृत हुई
क्योंकि वह असुर यज्ञ की अग्नि में अपने मांस की आहुति दे रहा था। यह स्वाभाविक दयालुता है। यदि कोई सामान्य आदमी भी किसी को आत्महत्या करने पर तुला देखता है तो यह उसका कर्तव्य है कि उसे बचाने का प्रयास करे। वह अनायास ही ऐसा करता है। उससे विनती करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अतएव जब असुर को आत्महत्या से रोकने के लिए शिव जी यज्ञ की अग्नि में से प्रकट हुए तो यह उस पर महान अनुग्रह करने की दृष्टि से नहीं था। जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्सप्लेनेटरी है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि शिव जी प्रकट क्यों हुए। शिव जी इसलिए प्रकट नहीं हुए कि वो इम्प्रेस्ड हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे प्रकाश से। प्रभुपाद जी बता रहे हैं उदाहरण देके, मान लीजिए आपको बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर आत्महत्या करने पर उतारू है तब उसे रोकेंगे, क्या कर रहे हो यार, छोड़ो। इसी तरीके से जब देख रहे थे कि वृकासुर आत्महत्या करने वाला है, अपना सर काट के देने वाला है, तब शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि शिव जी के अंदर दया भावना बहुत है। तो इसके लिए अलग से विनती करने की आवश्यकता नहीं होती, अरे बचाओ से बचाओ, नहीं, वो अपने आप ही जाते हैं लोग बचाने के लिए। तो कितना सुंदर लिखा है कि असुर को आत्महत्या से रोकने के लिए शिव जी यज्ञ के अग्नि से प्रसन्न हुए। यह उस पर महान अनुग्रह करने की दृष्टि से नहीं था। ऐसा नहीं था कि अरे मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई, इसने मुझे प्रसन्न कर दिया, नहीं, इसलिए क्योंकि वो आत्महत्या करने जा रहा था। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी पढ़ें। दंडवत प्रणाम। शिव जी की स्पर्श से असुर आत्महत्या करने से बच गया। उसके शरीर के घाव तत्काल भर गए तथा उसका शरीर पूर्ववत हो गया। तब शिव जी ने असुर से कहा, प्रिय बृकासुर, तुम्हें सिर काटने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो तथा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना सिर क्यों काटना चाहते हो। मैं तो केवल थोड़े से जल की भेंट चढ़ाने में भी संतुष्ट हो जाता हूँ। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मंदिर में रखा लिंग अथवा शिव मूर्ति की उपासना केवल गंगा जल चढ़ाकर की जाती है, क्योंकि कहा जाता है उनके शरीर पर गंगा जल चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। साधारणतः भक्त गंगा जल तथा बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से शिव जी तथा दुर्गा देवी पर चढ़ाने का विधान है। बेल का फल भी शिव जी पर चढ़ाया जाता है। शिव जी ने बृकासुर को विश्वास दिलाया कि वे अत्यंत सरल उपासना विधि से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वह अपने सिर काटने को इतना उत्सुक क्यों था। अपने शरीर के टुकड़े करके वह अग्नि में उनकी आहुति देने का कष्ट क्यों उठा रहा था। इतने कठोर तप की कोई आवश्यकता नहीं थी। सहानुभूति के कारण शिव जी उसे कोई भी वर देने को तैयार थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। शिव जी भी इसी बात को कहते हैं कि वास्तव में उपासना सरल तरीके से की जा सकती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं। और भगवान जो है दया और सहानुभूति, भगवान शिव दया और सहानुभूति से भरे हुए थे। तो हम आगे देखेंगे क्या होता है और अगले सत्र में। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। पेज नंबर नोट कर लीजिए माता जी, 1054। ओके प्रभु जी, ये शकुनी का पुत्र किस शकुनी का पुत्र था? हाँ, शकुनी का पुत्र बताया गया है वृकासुर, तो ये शकुनी महाभारत वाले शकुनी हाँ, शकुनी का शकुनी पुत्र, का ही पुत्र था कि शकुनी कोई का और पुत्र, शकुनी थे? शकुनी का पुत्र जी, शकुनी का पुत्र अच्छा, बताया गया, वही उन्हीं का पुत्र था जो शकुनी का पुत्र। ठीक है जी जी। ओके, प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतना एवरीवन, उसके बने रहने प्रभु के जी, लिए। प्रभु जी पेज नंबर 1054। हाँ, यस मैम, ठीक है प्रभु जी। ओके। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट है, कुछ बताना है बता सकते हैं, नहीं तो हम चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वहाँ बताया था निर्धन और संबंधी सब चोट जाना। ये शनि के 7.5 में भी ऐसा ही होता है प्रभु जी। शनि को ऐसा लाइक एवरीथिंग इज नश्वरा, लाइक इट वांट टू टेल लाइक दैट, लाइक इतना ही प्रभु जी। इसमें क्या है कि वो बहुत सेम आई थिंक सो, नो प्रभु जी। नहीं, देखिए क्या है,
एक भगवान का भक्ति में भौतिक चीजों चला जाना, और एक आपके कर्मों के कारण जो आपके ग्रहों के इम्पैक्ट से चीजों का जाना, दोनों में फर्क है। जो हमारी कुंडली है, कुंडली इज लाइक रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर प्रीवियस डीड्स। हमारे पुराने कर्मों का जो पत्रा है, रिपोर्ट कार्ड अगर है, तो वो हमारी कुंडली है ना। चाहे 7.5 लगना, चाहे इसकी दशा लगना, चाहे उसकी दशा लगना, क्योंकि हमने वैसे पाप कार्य कर रखे हैं, इसलिए हमें इस जन्म में ऐसे प्रॉब्लम्स है। ओके जिन्होंने अच्छा कार्य कर रखा है उनके लिए अच्छे ग्रह हैं, सब कुछ है। और जब भक्ति करते हैं, दो चीजें इसमें, भक्ति जब करते हैं ना, तो धीरे धीरे ग्रहों के इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आप भगवान के शरण में रहते हैं। सीनियर डिवोटीज कहते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं भक्त, तो चार्ट देख के कहते हैं, अरे आपको तो बहुत गुस्सा आता है, आपको ये बोले, नहीं आता था, अब नहीं आता है जब से हम भगवान का नाम लेते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं सभी पापों से तुम्हारा सभी पापों को नष्ट करूंगा। उसमें ये नहीं कहा है ना सब्जेक्ट टू कुंडली, ऐसा नहीं कहा है ना। ओके लाइन लिखा रहता है उसमें, एस्ट्रिक देके नीचे लिखा था ना सब्जेक्ट टू कुंडली नहीं है। मतलब कुंडली आपका कैसा ही हो, आपका ग्रह कैसा ही हो, भगवान का शरण में जाएंगे तो भगवान आपका पाप और भगवान का भक्ति में अगर आपका कोई भौतिक संपन्नता खत्म होता है, तो वो भगवान पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वो आपके कर्मों के कारण नहीं है, वो भगवान की कृपा है आपके ऊपर, जिससे आप भगवान पे और ज्यादा आश्रित हो सकते। ठीक है, ओके धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हम चलेंगे आज। धन्यवाद सभी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सपनी दिया गया ना प्रभु जी, ये वाला महाभारत वाला सपनी नहीं है, वो जो कोई दूसरा एक राक्षस था। सपनी राक्षस है जी। इसके बारे में आपको ज्यादा पता है क्या? थोड़ा कुछ है लिखा हुआ कहीं? प्रभु जी इतना पता है कि ये महाभारत वाला सपनी नहीं है, ये इंसान था, और वो एक दैत्य है वृकासुर, और वो जो है दैत्य था एक शकुनी, उसी का पुत्र है। देखिए थोड़ा रिसर्च करिए, अगले क्लास में और बताइए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम जानेंगे। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।